आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ल्यूसेंट की ज्योग्राफी। ठीक है, बहुत थोड़े थोड़े मिनट्स में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। लाइक आपको डेली डोज मिलता रहेगा हर एक टॉपिक का। ठीक है, उसके साथ ही हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक ही ये है। तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स में आप सबसे पहले देखते हैं फिजिकल मैटर्स, आपको मिट्योर्स, कॉमेट, प्लैनेट्स, गैसेस, स्टार्स, गैलेक्सीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी शायद अभी तक हमने इतनी स्टडी भी नहीं की है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यूनिवर्स हैज़ नो लिमिट। यूनिवर्स कहाँ से कहाँ तक है, क्या इसका डेड एंड है, हमें नहीं पता। ठीक है, इसी के साथ जब हमने यूनिवर्स को पढ़ना स्टार्ट करा तो उसको नाम दिया गया स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अब यूनिवर्स की स्टडी को हमने एक नाम दिया कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनिवर्स का दूसरा नाम है कॉस्मॉस। कॉस्मॉस का मतलब भी ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स होता है। एंड लॉजी आपका कहाँ से है? एज वी ऑल नो, लोगोस से, जिसका मतलब होता है साइंस। यानी कि यूनिवर्स की साइंस को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते गैलेक्सी पे। ठीक है, गैलेक्सी में क्या दिया हुआ है? गैलेक्सी होता क्या है? पहली बात तो आपका एक यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, नंबर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये जो गैलेक्सी है ये होती है वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे। ठीक है, आपको पता होगा सन भी एक स्टार है ना? तो ये जो स्टार्स हैं, यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं? सबसे पहले तो यूनिवर्स में आपको 100 बिलियन गैलेक्सीज देखने को मिलती हैं, जिसे हमने ऐसे लिखा है 10⁻11 गैलेक्सीज। ठीक है, अब हर एक गैलेक्सी में आपको 100 बिलियन स्टार्स देखने को मिलते हैं, जिसको हमने नाम इस तरीके से लिखा है 10⁻11 स्टार्स। यानी कि यूनिवर्स में आपको 10⁻11 गैलेक्सीज देखने को मिलती है और हर एक गैलेक्सी में आपको 10⁻11 स्टार्स देखने को मिलते हैं। तो समझ रहे हो कितने ज़्यादा स्टार्स हो गए। अब इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 10⁻22 स्टार्स इन द होल यूनिवर्स है, ये हम कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि अर्थ, जो कि हमारा घर है, तो अर्थ का घर क्या है? अर्थ का घर है मिल्की वे, है ना? मिल्की वे इज़ द होम ऑफ अर्थ, या फिर सोलर सिस्टम, है ना? हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे। ठीक है, जो कि कब बनी थी? फॉर्म्ड 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। अब जहाँ तक मुझे याद है, बिग बैंग आपकी 15 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी, तो उसके 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर बाद में आपका मिल्की वे फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब इसी के साथ मैं अगर आपको बोलूँ कि बिग बैंग थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? वो एक बेल्जियन एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, कॉस्मोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? जॉर्ज लेमाइटर। क्या नाम था? जॉर्ज लेमाइटर। ये आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, जब लोगों ने यूनिवर्स के बारे में स्टडी की, जाना, समझा, तो उसको 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। पहला एटमॉस्फेयर एंड सेकेंड इज स्पेस। ठीक है, इसी के साथ जो गैलेक्सी हमारी है, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे, इसके बिल्कुल पड़ोस में एक गैलेक्सी और है, नियरेस्ट गैलेक्सी है, जिसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। और एक लेटेस्ट गैलेक्सी भी फाउंड की गई है, जो कि है ड्वार्फ गैलेक्सी। बहुत छोटी होगी इसलिए इसका नाम ड्वार्फ गैलेक्सी रखा है। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमें किसने दी थी? ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि ये किसने दी थी। ठीक है, आज का टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमें किसने दी थी? जॉर्ज लेमाइटर ने। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था कि यूनिवर्स फॉर्म होने से पहले एक प्रीमिवल एटम था, जो कि कंसंट्रेटेड लंप था, गैसेस का, हेवनली बॉडीज़ का, मतलब इस तरीके का कुछ लंप था, गोला था, जो कि एक्सप्लोड हुआ। कब हुआ था? एक्सप्लोड कब हुआ था? एक्सप्लोजन कब हुआ था? ये 15 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स कब फॉर्म हुई थी, तो यूनिवर्स आपकी 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द एक्सप्लोजन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग होने के बाद, यानी कि ये एक्सप्लोजन होने के बाद गैलेक्सीज बनती हैं एंड अदर हेवनलीज बॉडीज़ बनती हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, अदर गैलेक्सीज, जो भी आप कहें वो सब। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्टार पे। स्टार क्या है? स्टार एक क्लम्प है डस्ट एंड गैसेस का। जैसे कि हम जानते हैं कि सन भी एक स्टार है, जिसके अंदर गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस है? जल्दी से बता दो। सन के बारे में हम और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार क्या होता है? नेब्यूला। ओके, एंड देन ये स्टार बनता है। ये एक हॉट बर्निंग गैसेस का एक कहो तो गोला ही होता है स्टार। ठीक है, गैसेस इसमें बर्न करती रहती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? एमिट
लाइट करता है, खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। जो लाइट है वो 4.3 ईयर्स लगाती है रीच अस, कहाँ से, नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट स्टार है जिससे लाइट आने में 4.3 ईयर्स लगते हैं हम तक, ठीक है। और ये जो स्टार्स हैं ये कभी आसपास भी आ जाते हैं, कभी दूर दूर भी चले जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है, ये इनकी ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है। एंड ये लार्ज एंड हॉट होते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सन। क्यों? क्योंकि सन है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इस सेंटर के आसपास एक पाथ बना हुआ है जिसके आसपास ही हमारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं? सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। ये जो पाथ बना हुआ है इसको बोला जाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिस पे हमारे प्लैनेट्स जो हैं, या फिर मैं कहूँ कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। सन 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स, जिन्हें हम मून्स भी कहते हैं। जल्दी से बता दो कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, कमेंट करके। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स, ये सारी ही चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में आती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो कि मैंने आपको लास्ट शॉर्ट में बताया था। सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी में आता है, ये आप मुझे बताएंगे। अब हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम का साइज़ क्या है। सोलर सिस्टम का साइज़ अबाउट 10⁵ AU है। AU यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। यह हमें ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ सन की, तो सन जो है वो पूरे यूनिवर्स का 99.9 मैटर अपने अंदर रखता है। मतलब जो, अगर मैं मैटर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द मैटर ऑफ यूनिवर्स, होल यूनिवर्स सन के पास है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे ध्यान रखेंगे। अब ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये वो स्पेशल पाथ है जिसपे हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, और इसी को कहा जाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पे आपको मरकरी दिख रहा होगा, बहुत नियरेस्ट टू द सन, ठीक है। इसके बाद आता है वीनस, सेकंड प्लैनेट आपका वीनस होता है। देन थर्ड प्लैनेट आपका अर्थ होता है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। देन आपका मार्स आता है, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून, ठीक है। अब मैंने आपसे बात की थी एस्टेरॉइड के स्पेशल प्लेसमेंट की हमारे सोलर सिस्टम में। तो एस्टेरॉइड्स की स्पेशल प्लेसमेंट को कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। कहाँ पे प्लेसमेंट है इसकी प्लेसमेंट है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ये जो मार्स और जुपिटर का इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इन दोनों के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है जहाँ पे बहुत ही अलग अलग साइजेस के एस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्पेशल एस्टेरॉइड की बेल्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये हमारे प्लैनेट्स को 2 हिस्सों में बांटती है। पहला जो ग्रुप होता है 4 प्लैनेट्स का, उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिनमें आते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। क्यों? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इनके पास खुद का एक टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, एंड इनके पास ज़मीन है बेसिकली। एंड गैसियस प्लैनेट, ये 4 प्लैनेट आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का टेरेस्ट्रियल, खुद की ज़मीन नहीं है, गैसियस होते हैं, इसीलिए इनको जोवियल और गैसियस प्लैनेट्स कहा जाता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसी के साथ हमने पढ़ लिया नियरेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी हो गया, फादर्स प्लैनेट नेपच्यून हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सन। मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सबसे मेन आपका मेंबर आता है सोलर सिस्टम का वो है सन। तो एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि सन जो है वो सोलर सिस्टम का कितना परसेंटेज ऑफ मैटर होल्ड करता है, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताएंगे। सन जो है हमारा वो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, ये अर्थ से 13 लाख टाइम्स बड़ा है, ठीक है। सन का जो डायमीटर अगर हम देखें तो 14 लाख किलोमीटर्स है, और इसी के साथ सन का जो सरफेस है, ये सरफेस होता है ना, इसका जो टेम्परेचर है ये है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब मैं सन के सेंटर की बात करूँ, जो इसका कोर है उसका टेम्परेचर होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें पता है कि सन जो है वो एक स्टार है, नियरेस्ट टू द अर्थ है ना, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ है, एंड ये कंपोज होता है 2 गैसेस से। ये 2 गैसेस कौन सी होती है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन आपको 71% देखने को मिलता है और हीलियम आपका 26.5% सन में है। इसके अलावा जो 2.5% है वो अदर गैसेस हैं। जब ये 2 गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज़ होती है, इनका जब फ्यूजन होता है तब आपका लाइट एमिट होती है। ये जो लाइट है ये एमिट होती है जब, तो एक शाइनी सरफेस बनता है, लाइट एमिट होती है तो ऑब्वियसली शाइन करेगा, है ना। ये जो शाइन सरफेस होता है इसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। अब ये जो शाइनी सरफेस है, जब एक्लिप्स आता है यानी कि जब ग्रहण लगता है, तो हमें ये सिर्फ आउटर लेयर जो है, ये आउटर लेयर दिखती है ना, ग्रहण से।
अगर हम अर्थ से देखेंगे तो ये हमें सिर्फ आउटर लेयर दिखेगी इस तरीके से। ये जो आउटर लेयर चमकती हुई दिखती है हमें, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये सन वाला नॉर्मल कोरोना है, कोरोना, ठीक है, ये वाली विजिबल होगी। तो इसको हम कैसे देखते हैं? कोरोना ग्राफ से। ये आपको सिर्फ कब दिखता है? ये आपको सिर्फ दिखता है आपके एक्लिप्स के दौरान, ठीक है, जब हमारा एक्लिप्स होता है ना, ये टोटल एक्लिप्स, तब आपको ये कोरोना जो है वो विजिबल होता है अर्थ से, ठीक है। अब ये जो आउटर लेयर है ना, इसको कोरोना हमने बोला, ओके। नाउ हम देखेंगे कि जो ये प्लैनेट्स हैं हमारे, जो ट्रैवल करते हैं विद सन के साथ हमारे जो प्लैनेट्स ट्रैवल कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कह रही हूँ, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये जो है ये 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये ट्रैवल कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, ठीक है। अब देखते हैं कि सन की जो अर्थ से दूरी है वो कितनी है? वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स, यानी कि आपकी 15 करोड़ किलोमीटर्स के आसपास, ठीक है। लाइट जो है, जब सन जो है लाइट एमिट करता है अर्थ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है? उसको लगते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 8.5 मिनट्स लगते हैं, तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं। तो कई बार हम इसको 8.5 मिनट्स या फिर 8.3 मिनट्स भी लिख देते हैं कि लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है। आज का ये टॉपिक था सन, और आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने सन के बारे में तो पढ़ लिया है, चलो आज प्लैनेट पढ़ लेते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू LFS, जो कि एक ल्यूसन पास सीरीज़ है जिसमें हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, और आज का टॉपिक है द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स होते क्या हैं? प्लैनेट्स होते हैं ओपेक बॉडीज़, ठीक है, हेवनली बॉडीज़ जो कि सन के अराउंड कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटा हम इनको अरेंज करें तो सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आता है और सबसे लास्ट कौन सा प्लैनेट आता है? तो सबसे पहले आपका आता है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, फिर उससे छोटा यूरेनस, फिर नेपट्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, मार्स और मर्क्यूरी। यानी कि इससे पता लगता है आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी है एंड बिगेस्ट प्लैनेट आपका जुपिटर है, ठीक है। एक कार्ला नाम का एक रिसेंटली डिस्कवर्ड प्लैनेट है जो कि 9th प्लैनेट है, ठीक है, हाइपोथेटिकल प्लैनेट है, इसको सीरियसली नहीं लेना है। अब बात करते हैं हम इनर प्लैनेट्स की, ठीक है। ये हमने देखा था। अच्छा, मुझे बता दो कौन सी ऐसी बेल्ट थी जो इनर प्लैनेट को और आउटर प्लैनेट को डिवाइड कर रही थी? लास्ट शॉर्ट में हमने ये डिस्कस किया था। इनर प्लैनेट्स जो होते हैं वो होते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए इनका जो इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है वो छोटा होता है और इनको रिवॉल्व करने में इजी रहता है, ये जल्दी जल्दी रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये डेंस मेटालिक मिनरल्स के बने हुए होते हैं, इनके पास रॉकी सरफेस होता है, ये मूव फास्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इलेप्टिकल ऑर्बिट छोटा होता है और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी कह सकते हैं हम कि ये जल्दी जल्दी मूव करते हैं, और ये छोटे भी होते हैं साइज में। शॉर्टर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। थिक एंड रॉकी क्रस्ट होता है इनका। मेंटल जो होती है इनकी रिच होती है आयरन और मैग्नीशियम से, ठीक है। थिन एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है यहाँ पे, और इनके पास बहुत कम या फिर 1-2 ही नेचुरल सैटेलाइट देखने को मिलती है, जैसे कि अर्थ के पास कितनी नेचुरल सैटेलाइट है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। कोर ऑफ मोल्टन मेटल्स, ये भी देखने को मिलता है। अब आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं, जिनको हमने क्या बोला था? गैसियस प्लैनेट्स। इससे पता लगता है कि ये क्या किससे बने हुए होते हैं? गैसेस से, यानी कि हॉट गैसेस से। मेनली किससे बने हुए होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से। बाकी अदर गैसेस भी हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। ये सन से थोड़ा सा दूर होते हैं, इसलिए इनका जो इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, इसलिए इनको धीरे धीरे ये रिवॉल्व करते हैं। लॉन्गर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है इनका, ठीक है। ये स्लो मूव करते हैं। तो इसमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। और ये गैसियस बॉडीज होती हैं, जैसे कि हमने बात की, इनके पास होती है रिंग सिस्टम, ठीक है। कौन से प्लैनेट्स के पास रिंग सिस्टम है? कमेंट करके बताओ। नेचुरल सैटेलाइट जो होती है इनके पास ज़्यादा नंबर में होती है, ज़्यादा मून्स होते हैं इनके पास, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। ओके, आज का क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ वो है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है? गैनीमेड। गैनीमेड कौन से प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट है? कमेंट करके बताओ। कभी अर्थ का जुड़वा प्लैनेट देखा है? आज देखते हैं। आज हम कर रहे हैं प्लैनेट्स। टॉपिक है आज का मर्क्यूरी एंड वीनस। दोनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी सन के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है या फिर क्लोजेस्ट प्लैनेट है, आपको देखने को मिलता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट है ये। इस पे ना तो आपको पानी देखने को मिलता है ना ही गैसेस, ठीक है।
अब मर्क्यूरी के पास एक और चीज़ की एब्सेंस है जो कि है प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की क्या बात होती है यहाँ पे, जैसे कि ओजोन हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, लेकिन मर्क्यूरी के पास ऐसी कोई प्रोटेक्टिव लेयर या फिर ब्लैंकेट नहीं होता है। अब बात करते हैं हम वीनस की। तो वीनस इज अ सेकंड प्लैनेट जो कि सन से सेकंड पड़ता है। पहला आपका मर्क्यूरी होता है एंड दूसरा आपका वीनस होता है, ठीक है। और इस वजह से ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है तो अब क्या होगा कि जो आपको शाम के वक्त और सुबह के वक्त जो मून के बराबर में या फिर थोड़ी सी दूर पे आपको एक और प्लैनेट नज़र आता है ना, धुंधला धुंधला, वो आपका होता है वीनस, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है इवनिंग स्टार, क्योंकि ये शाम को भी दिखाई देता है कभी कभी और कभी कभी मॉर्निंग भी में भी दिखाई देता है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ एक लेयर होती है क्लाउड्स की बहुत मोटी और धुंधली, जिसको बोला जाता है वेल, ठीक है। अनक्लियर कवर होता है, बादलों का है तो ऑब्वियसली अनक्लियर होगा, इसकी वजह से इसको वेल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है। अब ये है आपका अर्थ का जुड़वा प्लैनेट, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है अर्थ का ट्विन। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज़ है और मास है वो बिल्कुल अर्थ जैसा है। एक्सेप्शन यहाँ पे है कि उसके पास कोई पानी नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है जैसे कि अर्थ पे पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जो आपकी अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, लेकिन जो आपका वीनस है वो यूरेनस की तरह, वीनस एंड यूरेनस दोनों ही क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एंड ये भी एक हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसके पास ना तो वाटर है और ना ऑक्सीजन, ठीक है।